ध्यान रखना, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनको भगवान से, भगवान के भक्तों से बड़ी चिढ़ होती है। जो भजन करता है ये उनसे चिढ़ते हैं, जो तिलक धारण करता है ये उनसे चिढ़ते हैं, जो कंठी पहनता है ये उनसे चिढ़ते हैं, जो कथा करता है, कथा कराता है, कथा सुनता है, ये उनसे चिढ़ते हैं। कौन? जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आप यदि भजन करने बैठो और कोई आपसे चिढ़ रहा हो तो परेशान मत हुआ करे, मन में सोच लिया करे ये है हिरण्यकश्यप का वंशज, ये राक्षस ही है। भजन करते समय यदि कोई चिढ़ रहा है, जल रहा है, उसके मन में कोई बुरे भाव आ रहे हैं तो आप परेशान मत हो, आप यही सोचो कि बस ये है उन्हीं का मतलब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी भाई का बदला लेने के लिए और अपने आप को अमर बनाने के लिए, अजय अजर और अमर बनाने के लिए तपस्या की। हिरण्यकश्यप भी बड़ा पराक्रमी राक्षस है और इसकी पत्नी का नाम है कयादू। जब ये तपस्या करने जा रहा था तो अपनी पत्नी से कहकर के गया कि तपस्या करने जा रहा हूं, हो सकता है 1000 वर्ष लग जाए, भगवान वरदान देंगे तो वापस आ जाऊंगा, वरदान नहीं मिला तो हो सकता है तपस्या करते करते जीवन चला जाए, तो चिंता मत करना, सुखपूर्वक रहना। अपनी पत्नी से कहकर के गया। अब एक पेड़ के नीचे जब ये तपस्या करने बैठा तो देवताओं ने भेज दिया एक तोता इसकी तपस्या में बाधा डालने। अब जिस पेड़ के नीचे बैठ के ये भजन करता, वो तोता उसी पेड़ के ऊपर बैठा और बस तोता जोर जोर से गाए, नारायण 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 नारायण। अब इसको बड़ा बुरा लगे, क्यों? क्योंकि ये भगवान को अपना दुश्मन मानता है, तो उसको बड़ा बुरा लगा। अब इसने कहा तोते का क्या करूं, मैं ही जगह बदल देता हूं। ये दूसरे पेड़ के नीचे गया। अब तोता भी तोता उसी पेड़ के नीचे बैठ के फिर शुरू, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण सत्य नारायण यज्ञ नारायण 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 नारायण। ये तीसरे पेड़ के नीचे गया, तोता वहीं पहुंचा। ये चौथे 10 पेड़ बदले, तोता हर पेड़ के ऊपर बैठ के नारायण नारायण नारायण। इतना परेशान हो गया कि शाम को लौट के अपने घर वापस आ गया, तपस्या नहीं कर पाया। अब जब लौट के आए तो पत्नी के मन में प्रश्न आया कि तो कह के गए थे कि वर्षों बीत जाएंगे, 1000 वर्ष, और हो सकता है आऊं ना आऊं। अभी सुबह गए थे, शाम को आ गए। अब इनसे कैसे पूछूं? यदि ऐसे सीधे सीधे पूछती हो कि इतनी जल्दी क्यों आ गए तो बुरा लग जाएगा। इसलिए पत्नी ने बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद पत्नी ने भोजन करवाया। भोजन करने के बाद जब ये बिस्तर पे बिछौने पे लेट गया तो पत्नी ने पैर दाबने शुरू किए और पैर दाबते दाबते कयादू पूछ रही है कि पतिदेव आप सुबह गए थे, कह करके गए थे कि तपस्या 1000 वर्षों में पूरी होगी तब लौटूंगा वरदान लेके, तो प्रभु आपकी एक दिन की तपस्या से क्या भगवान खुश हो गए? क्या आपको वरदान मिल गया? हिरण्यकश्यप कहता, अरे देवी क्या बताऊं, जिस पेड़ के नीचे बैठ के मैं भजन कर रहा था उसी पेड़ के ऊपर एक तोता आके बैठ गया। अब जब तोता आके बैठा और जैसे ही मैं भजन करूं तो तोता जोर जोर से गाए, नारायण 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 नारायण। कयादू ने कहा फिर मैं दूसरे पेड़ के नीचे गया, तोता वहीं पहुंच के नारायण नारायण। मैं तीसरे पेड़ के नीचे गया, वहीं नारायण। चौथे 5वें से 10 पेड़ मैंने बदले, हर जगह वो तोता पहुंच के नारायण नारायण कहता। कयादू ने कहा, स्वामी सब बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि तोता कह क्या रहा था। तोता कह क्या रहा था? हिरण्यकश्यप बोला, अरे देवी तोता कह रहा था नारायण। क्या कह रहा था? नारायण नारायण नारायण। कयादू ने कहा, क्या बड़ा कठिन सा नाम है, मुझसे तो लिया नहीं जा रहा, फिर से बताओ। कहा नारायण।
फिर से बताओ, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, सत्य नारायण, यज्ञ नारायण, नारायण नारायण नारायण। और ऐसे करते करते कयाधु ने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करवा दिया, मतलब एक माला करवा दी। क्या करवा दी? बजाओ ताली। ऐसे बैठे रहे तो समझ में नहीं आता क्या कि कहाँ बजानी है कहाँ नहीं बजानी? अच्छी लगे तो बजा दो और ना लगे तो भी बजा दो, कम से कम ये समझ में आता कि जाग रहे हो। नहीं तो अभी तक तो ऐसे लग रहा है सोते, बस सो ही रहे हो बैठे बैठे। तो तोता क्या कह रहा था? बोलो जोर से, जोर से बोलो। पापी हो क्या? तो जोर से बोलो। तोता क्या कह रहा था? और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो पापी होगा उसकी की जीभ नहीं पलटेगी ये नाम लेने में, और जो पापी नहीं है वो तो बोलेगा, उसकी जीभ पलटेगी। तो बोलो तोता क्या कह रहा था, और जोर से बोलो। भैया बोलते रहा करे, थोड़ी बहुत जो पाप हम जाने अनजाने में करते हैं ना, वो ये नाम लेने से कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कट जाते। इसलिए जब भी मौका लगे तो जोर से बोल दिया करे नारायण। तो कयाधु ने 108 बार, कितने बार? 108। 108 मतलब जो माला हम करते हैं ना, एक माला 108 नाम से पूरी हो जाती। 108 बार आपने नाम ले लिया मतलब एक माला आपने पूरी कर ली। तो अपने राक्षस पति के मुख से जो भगवान का नाम लेना नहीं चाहता था, नारायण का ना नहीं कहना चाहता था, ऐसे महापापी राक्षस से कयाधु ने 108 बार कहवाया नारायण नारायण। अब जब नारायण कहवाया, एक माला फिरवा दी। देखो पत्नी यही है। पत्नी कौन? जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके। पत्नी कौन? जो पापी से पापी पति को भक्ति करना सिखा दे। पत्नी कौन? जो बुरे को भी अच्छा बना दे। यदि पत्नी चाहे तो अपने पति को भक्त बना दे, और पत्नी चाहे तो अपने पति को राक्षस बना दे। तो कयाधु ने अपने पति से 108 बार नारायण शब्द कहवाया। अब जब नारायण शब्द कहवाया, नारायण 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 नारायण, 108 जब पूरे हो गए, तब कयाधु कहती अब समझ में आया कि तोता कह रहा था नारायण। 108 के बाद कहती है अब समझ में आया कि तोता कह रहा था नारायण। दूसरे दिन फिर हिरण्यकश्यप निकला तपस्या करने। अब मन बना के गया है कि यदि वो तोता कहीं दिखा तो मार डालूंगा, लेकिन लौटूंगा नहीं। लेकिन दूसरे दिन वो तोता भी नहीं है, तपस्या करने गया और वर्षों इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी आप मुझे ये वरदान दे कि मुझे कोई मार ना सके। अब जब अमर होने का वरदान मांगा तो ये वरदान तो दिया नहीं जा सकता, अमर तो कोई है ही नहीं। भगवान भी यदि आते तो एक समय के बाद उनको दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। अब इसने मांग लिया अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं दे सकता। तो कहा प्रभु ये कह दो कि न दिन में मरूं न रात में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। पृथ्वी पर मरूं न आकाश में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। मनुष्य से मरूं न देवता से। तथास्तु। वर्ष के 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। तो ब्रह्मा जी ने उसमें भी कह दिया तथास्तु। तो उसने कहा बस अमर तो हूं, न दिन में मरूं न रात में, न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में, न मनुष्य से मरूं न देवता से, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। अमर हो गया और ये वरदान पा करके लौटा। जब तक ये तपस्या कर रहा था उसी समय जो इसकी पत्नी थी वो कयाधु थी गर्भवती। ये अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ के चला गया था और कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया। जब कयाधु गर्भवती थी तो कयाधु को लेकर के
इंद्र हाथ पकड़ के ले जा रहा है। क्यों? इसलिए ले जा रहा है कि कयादू के गर्भस्थ शिशु को मार डालूंगा, क्योंकि जैसा इसका पिता है वैसी संतान होगी राक्षस, इसलिए पैदा होते ही मार डालूंगा, एक राक्षस और नहीं होने दूंगा। तब रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने इंद्र को समझाया कि कयादू गर्भवती जरूर है, लेकिन कयादू के गर्भ में कोई राक्षस नहीं, भगवान के परम भक्त हैं। इंद्र ने कयादू से क्षमा मांग के गर्भ को प्रणाम करके परिक्रमा करके इंद्र चले गए। यहाँ नारद जी कयादू को लेकर के अपने आश्रम में ले आए और नारद जी ने कयादू का बड़ा पालन पोषण, बेटी की तरह कयादू का ध्यान रखा। खूब भजन कराते नारद जी, खूब कथा सुनाते, दिन रात नाम संकीर्तन कराते। उसका प्रभाव गर्भ में रहने वाले शिशु पर पड़ा। कहते हैं कि जब प्रहलाद जी अपनी मैया के गर्भ में थे तो इतनी भक्ति थी प्रहलाद जी की कि मैया के गर्भ के भीतर से आवाज आती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब मैया के पेट के भीतर से प्रहलाद जी ने भजन करना शुरू कर दिया था। अब जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, नाम प्रहलाद रखा। जब थोड़े बड़े हुए तो कयादू अब राक्षस कुल की है, इसलिए राक्षस कुल की परंपरा निभाई और प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क के आश्रम में भेज दिया। राक्षसों का जो गुरुकुल था वहां भेज दिया। यहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या करके वरदान पा करके जब लौटा, हिरण्यकश्यप को तो पता ही है कि मेरा एक पुत्र भी है। पुत्र को बुलाया गया। आज प्रहलाद जी पहली बार अपने पिताजी से मिलेंगे। माँ ने बता दिया प्रहलाद की उम्र 5 वर्ष है, पिता से पहली बार 5 वर्ष की उम्र में मिलेंगे। माँ ने बता दिया है कि पिताजी आए तो प्रणाम कर लेना, चरणों में चरण स्पर्श कर लेना। प्रहलाद जी वैसे भी भक्त हैं, बड़े विनम्र हैं। सिर झुका के पिताजी के पास पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ के पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद चरण स्पर्श किए। बेटे को देख के हिरण्यकश्यप बड़ा खुश है। गोदी में प्रहलाद जी को बिठाया। प्रहलाद जी के सिर पे हाथ फेरते हुए हिरण्यकश्यप कहता, बताओ पुत्र, गुरुकुल में रहकर के तुमने क्या सीखा? तब प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं कि हे पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना तदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहा हित्वात्मपातम् ग्रहमन्धकूपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत् तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। जब पूछा कि बताओ गुरुकुल में रह के क्या सीखा, प्रहलाद जी कह रहे पिताजी गुरुकुल में रह के मैंने ये सीखा कि जो गृहस्थी है ना, ये अंधेरा कुआं है, ये जलहीन कुआं है। इस जलहीन कुएं में अंधेरा भी है और मान लो गिर भी गए तो पानी भी नहीं, प्यास भी नहीं मिटती इस गृहस्थी रूपी अंधकूप जलहीन कुएं में। इसलिए पिताजी समय रहते हुए मनुष्य को भगवान नाम का आश्रय अपने जीवन में लेना चाहिए और इस घर गृहस्थी के जंजाल से बच जाना चाहिए। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना, बड़ा क्रोध, समझ गया भैया कि जिस गुरुकुल में ये रह रहा है उस गुरुकुल में मेरा कोई शत्रु मतलब दुश्मन रहता है, जो मेरे बेटे को उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। मैं नारायण से चिढ़ता हूं, ये नारायण का नाम ले रहा है। और फिर हिरण्यकश्यप ने गुरु को बुलाया, गुरु आश्रम के जो गुरु हैं 2 संडामर्क को, और कहा कि सुनो, ये नारायण का नाम दोबारा ना ले। यदि मैंने इसके मुंह से नारायण का दोबारा नाम सुना तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा सारा गुरुकुल नष्ट कर दूंगा। संडामर्क घबरा गए।
हाथ पकड़ के प्रहलाद जी को फिर से ले गए, फिर से प्रहलाद जी को पढ़ाना शुरू किया। एक दिन की बात है, गुरुजी आश्रम में है नहीं, प्रहलाद जी और अन्य जो छात्र हैं उन्होंने विचार किया कि गुरुजी है नहीं तो हम कुछ खेल कूद करेंगे, हम कुछ खेलेंगे कूदेंगे। और खेलना कूदना चाहा। जब खेलना कूदना चाहा तो क्या किया कि प्रहलाद जी ने कहा कि रोज रोज की खेल तो तुम रोज खेलते हो, ये पुराने खेल, आओ आज हम तुमको एक कोई नया खेल सिखाते हैं। सारे आश्रम के छात्र इकट्ठे हो गए, गोल बना के खड़े हो गए, बीच में प्रहलाद जी खड़े हो गए, हाथ ऊपर करके ताली बजा बजा करके प्रहलाद जी ने गाना शुरू किया। प्रहलाद जी गा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।